लेजिस्लेशन की है, अभी वो इन प्रोसेस है, तो पहले ही जो है उसका नोटिस ले लिया गया है और उसके ऊपर जो है वो बेंच बना दिया गया है। ये जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, आप इसको चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो इंतहाई जो है वो काबिल एतराज़ मामला है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर लार्जर बेंच के तश्कील को चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक्ट अभी बना ही नहीं और बेंच बना दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, बेंच में सीनियर तरीन जजेस को शामिल नहीं किया गया, मुतनाज़ जजेस को शामिल किया गया है। हुकूमत तसादुम की तरफ नहीं जा रही। जब फैसला ही नहीं हुआ तो तौहीन अदालत कैसे लगेगी? ऐसे इलेक्शन हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। अदालत ने वज़ीर आज़म से मुताल्लिक कोई हुक्म नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फरहमी पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा, बरवक्त इंतखाबात न करवाना आइन को खतरे में डालना है। अदालती हुकुम अदूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जुमे की सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हों। सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस पर गौर। अदालती कार्रवाई पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाया गया वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। Consideration of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 to provide for the practice and procedure of the Supreme Court of Pakistan. The ayes have it and consequently the motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी अहम बेंच में शामिल। बिल को कलअदम करार देने के लिए अदालत से इस्तदा की गई थी। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में वकला आइन और चीफ जस्टिस के हक में सड़कों पर आ गए। प्ले कार्ड्स उठाकर चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे बुलंद। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम पर ऑल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस बुला ली। सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी को मजीद तूल नहीं दिया जा सकता, एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में होगी। अवाम की खातिर मुस्तकबिल का लाहेमल तय किया जाएगा। मुल्क में मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। मुल्क की तारीख में कभी इलेक्शन पैसों की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का प्रेशर ले रहा है। मुल्क की मईशत को ठीक करने में 10 साल लगेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अहम बयान। कहा, इमरान खान से बहुत पुरानी दोस्ती है, इसलिए तैनाती पर मशवरे के लिए जमान पार्क गया था। इमरान खान से मशवरे का हक है। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत आज होगी। तनवीर इलियास ने वज़ारत उज़्मा से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि सरदार तनवीर इलियास वजीर आजम नहीं, साबिक वजीर आजम है। अपील का टाइटल क्यों नहीं तब्दील किया? आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा? तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की जमान पार्क लाहौर में बैठक। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में सियासी उथल पथल। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से पीपी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। पीपीपी रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया।
इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई था। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए गैर शरई पहला निकाह किया। निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। गैर शरई निकाह केस में निकाह ख़ौम मुफ्ती सईद ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान कलमबंद करवा दिया। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है? हम इस फैसले को भी मानते हैं। जाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम कोई नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ तहकीकात की, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं? फवाद चौधरी का सवाल। कहा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करने के अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर फैसले का एहतराम करते हैं। इदारों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। अब शहबाज शरीफ के नाअहल होने की बारी है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जुर्म का सबूत है। परवेज इलाही कहते हैं मोहसिन नकवी इलेक्शन सिक्योरिटी फराहम न करने पर जेल जा सकते हैं तो इन्हें अदालत के मुजरिम किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म आज शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, अवाम के मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। अवाम की खुशहाली हमारा अव्वलीन फर्ज है। मुल्क में चैलेंजेस हैं, मिलकर जल्द इनसे निकलेंगे। पेट्रोल पहली हुकूमत कर सकी और ना ही जो ये वाली हुकूमत है ये भी कर सकी। महंगाई तो बहुत आवाम जो है ना परेशान है। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खासतौर पे जो तनख्वाहदार तबका है और जो दिहाड़ीदार तबका है उसको बहुत ज़्यादा परेशाानी का सामना है। हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ये हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। क्या मुफ्त आटा दे रहे हैं? एक थैला मिलता है 10 चक्कर के बाद, उसके बाद दूसरी लाइन में जाते हैं तो 1150 खरीद कर रहे हैं। क्या मुफ्त है? मुल्क भर में महंगाई से शहरियों का पारा हाई। चीनी, आटा, मुर्गी और आलू सब कुछ महंगा। फल, सब्जी, गोश्त सबकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं, शहरी फट पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर बाजोड़ में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सादकाबाद में पुलिस का कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए, 6 गिरफ्तार। पुलिस की जदीद हथियारों के साथ पेशकदमी, सैकड़ों एकड़ नोगो एरिया क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन डाकुओं के खात्मे तक जारी रहेगा। IG पंजाब का ऐलान। सियालकोट में पुलिस तफ्तीश, एक इंसानी जिंदगी निकल गई। डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी डाकू को अस्पताल ले जाने के बजाय जाए वक़्वा पर तफ्तीश करते रहे। मुलजिम जान से गया लेकिन पुलिस एहलकारों को रहम न आया। जिला घेराव मुकदमे में इमरान खान तलबी के बावजूद JIT में पेश न हुए। तलबी का तीसरा हुक्मनामा जारी। इमरान खान को जुम्मे के रोज JIT में पेश होने की हिदायत। वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का PTI रहनुमाओं और वकला की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद लीगी कायद ने उम्रा अदा किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आखिरी अशरा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। शरीफ फैमिली शाही मेहमान है। सऊदी अरब में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। हैदराबाद और कराची की आबादी में इस मरदमशुमारी जो MKM के मुतालबे पर हो रही है उसके बाद सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया। इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली में कम हो जाएंगी अगर इस मरदमशुमारी के ऊपर आप गए तो। हैदराबाद और कराची की आबादी में 29 लाख का फ़र्क रह गया। कराची की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। फवाद चौधरी का शहर कायद में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, MKM वज़रा ने खुद को पीपल्स पार्टी के हाथों बेच दिया। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे।
कराची की शहरी आबादी जानबूझकर कम दिखाई जाती है। डिजिटल मर्दमशुमारी को नहीं मानते। किसी सूरत शहर की आबादी पर शब खून मारने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मर्दमशुमारी के नकाइस उजागर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। न्यू कराची में 3 फैक्ट्रियों में खौफनाक आतिशज़दगी, 30 करोड़ मालियत का सामान जलकर खाकसर। गत्ता फैक्ट्री में लगी आग रात गए बुझाई ना जा सकी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का भी मुतासरा फैक्ट्रियों का दौरा। चिन्योट के नवाही इलाके मौजादारों में झुग्गियों में अचानक आग लग गई। हर तरफ शोले और धुएं के बादल छा गए। झुग्गियों का सामान जलकर खाकसर। गुजरात में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। स्वात के इलाके सिद्धू शरीफ में घरेलू तनाज़े पर दामाद की ससुरालियों पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। मक़तूलीन में सास, बीवी, साली और साला शामिल। लवाहिकीन का एहतजाज। मरीज भी महंगाई से मुतासर, अद्वियात की आवाम की पहुंच से दूरी। इस्लामाबाद में बुखार, खांसी, अमराज कल्ब और कैंसर की अद्वियात नायाब। शहरियों का कीमतों में इजाफे के साथ अद्वियात के मुतबादिल न होने पर शहरी परेशान। योमी शहादत हजरत अली पर शहर शहर मातमी जुलूस, मजाले से अजाब भी बरपा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। लाहौर का जुलूस भी इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर और कोयटा का मातमी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रमजान का तीसरा अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारी तेज। बाजारों में गहमा गहमी, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। बच्चों और खवातीन को मनपसंद अशिया की तलाश। जो हाल है दिल का वो कहा जाएगा कैसे, के बाबा जिया जाएगा कैसे। माह रमज़ान में रहमतों और बरकतों का नज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम ने समा बांध दिया। उलमा कराम की मालूमाती बातें।